कई लोगों ने व्यक्तिगत रूप से कर दिया है। तब वर्षों से ये जो हमारे संकल्प था, संत सागर जी की प्रेरणा से, भाई सुबोध कुमार जी और माता जी के आर्थिक सहयोग से और चंपालाल जी, स्वर्गीय चंपालाल जी जिनकी अमित प्रेरणा इसके पीछे छुपी हुई है, उन सब की अभिलाषाओं को हम पूर्ण कर रहे हैं। और स्वामी सतवट जी की जो सत समाज है उसका 32वां सम्मेलन सारे सत समाजियों के परिवार को यहाँ इकट्ठा करके हमने अपने आपसी प्रेम, भाईचारा, सहयोग और वसुदेव कुटुंबकम की जो नीति है सत समाज की पट को खत्म करके आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए क्रियान्वयन करने के लिए, बात करने के लिए लोग घर से सबसे इकट्ठा किया है, उसका फायदा लेना है। और पूज्य स्वामी जी जो है अभी नगर भ्रमण करके बता रहे, कल के भोपाल के प्रोग्राम वीडियो शूटिंग का श्रेय मैं नहीं, तो छत्तीसगढ़ को शायद मंजूर नहीं होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी उनकी शिक्षा पर बहस कर रहे हैं, उनकी संस्था ने स्वामी जी को आमंत्रित किया भोपाल में, राज्यपाल के सचिव ने स्वामी जी की प्रशंसा में जीत गए और वहीं उन्होंने उनके द्वारा स्वामी जी का पूरा गवर्नमेंट के खर्च पर पूरा वीडियो शूटिंग का प्रोग्राम रिकॉर्ड कराया। हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है। गौरव कोई ले जाए, शुरुआत कोई करे, और शुरुआत तो हो। और राजीव गांधी का जो प्रयाण है कि देश में हम बिल्कुल जमीन से चल रहे हैं, हमें इस बात की जरा भी खुशी नहीं है कि हम शिखर पर पहुंचे। हमें बस बुनियाद मजबूत रखना है, जिससे लोग ये ना कहें कि सत्य समाजी व्यवहार में ठीक नहीं है, ये लांछन ना लगे हमारे
अभी रास्ते में एक ने कहा कि अल्लाह तो सब एक है, मानने वाले कुछ नहीं, अमल में फर्क पड़ रहा है। तब तुम्हारे फिर से अमल का एक नया सिलसिला शुरू कर रही है। कुछ सिलसिले में हमारे साथ आइए और मोहब्बत के गीत गाइए। मैं ज़्यादा बिल्कुल समय नहीं लूँगा। स्वामी जी इस प्रोग्राम की शुरुआत अपने आशीर्वाद कर रहे हैं। उद्घाटन जो पारंपरिक औपचारिक होगा वो 12 बजे होगा और इस तरह से हम माननीय परम पूज्य स्वामी जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो हमें अपने आशीर्वाद दें। मुझे बड़ी प्रसन्नता है। अभूतपूर्व कार्य भी यहाँ होंगे, तो उपस्थिति भी अभूतपूर्व मालूम हो रही है। इससे कुछ अभूतपूर्व जिम्मेदारियाँ भी आज हमको यहाँ होना है। समाज के सिद्धांत और विचार जो कोई सुनता है वो तो कहता था बहुत अच्छा है, बहुत सत्य है, सब कुछ ऐसी है, लेकिन लग जाता उसके पीछे ये कि आपके पीछे कौन है, धन कितना है, जन कितना है, प्रतिष्ठा कितनी है, ये सब सवाल खड़े हो जाते। कल एक भाई से मैंने कहा कि ईसा जब मरे उनके पीछे कौन था? 12 किस्म से एक तो बदमाश निकल गया था, 11 ने कह दिया था मैंने जानता मार्च जब मरे तो 5 आदमी में आजादी दुनिया कंफ्यूज कुछ ने किसी ने नहीं पूछा, मरने पर उनके जगह पर रोकने की जगह पर। तो हमने कहा कि ये जो काम है ये कुछ समय लेता है। भिंडी का झाड़ तो 4 महीने के भीतर लग भी जाता, फल भी जाता, टूट भी जाता। आम के झाड़ को तो वर्षों लगने नहीं लगते, उखड़ने में कुछ नहीं लगेगा। तो हमने कहा जो काम जितनी बड़ी क्रांति होती है उसके लिए समय तो उतना लगता है। ये तो हमारे संतोष की बात है। ये संतोष को हमें अपने सारी प्रगति में बाधक नहीं है। समाज की स्थापना को कम नहीं होगा, 50 हो गए, 51 तो 2.5 पीढ़ी गुजर गई। ये तो दुर्भाग्य समझो, सौभाग्य समझो को इतने वर्ष तक जिंदा रहा। ये तो अगर 10-20 वर्ष मर गया होगा तो समाज कहीं कहीं पहुंचा होगा, लोगों ने जिम्मेदारी उठा ली। पर मैं अभी हूँ तो कम से कम दुर्भाग्य में इतना सौभाग्य तो है कि कम से कम अभी भी मैं जवान। कल जब मेरे भाषण हुए तो उसमें संस्था की तो लोगों को क्या बातों से प्रसन्नता हुई, आज भी मुझे जवान जो काम करता हूँ ये काम है मैं अपना काम कुछ विदेशों में कुछ दूसरी भाषाओं में प्रचार करना है, फैलाना है। और मैं समझता हूँ कि इस बैरकिया के रीजन में जैसी कुछ उपस्थिति और जैसे कुछ खास आदमी आया उनसे मैं आशा रखता हूँ कि इस जिम्मेदारी को आपस में बताएंगे। विदेशों में कैसे पहुँचे, दूसरी भाषाओं में कैसे पहुँचे, हिंदी में छपा हुआ दीमक न पढ़े आदमी पढ़े, ऐसी परिस्थिति कैसे निर्माण हो, इसका हमें विचार करना। तो मैं समझता हूँ कि इस समय जब जाए कभी यही तो है नहीं, 12 बजे उद्घाटन होगा और 2-3 दिन यहाँ काम करेंगे। आप आदरणीय पूज्य स्वामी परमेश्वर जी देश के कोने कोने से पधारे हुए सत्य समाज बंधुओं, माताओं, बहनों एवं बैरकिया के सत्य समाजी साथियों, जब यह घोषणा हो चुकी थी कि अधिवेशन का औपचारिक उद्घाटन 12 बजे होगा तो मैं समझ रहा था कि हम लोग शाम को 6 बजे और पूरी रात बिल्कुल आराम नहीं मिला। तो मैं समझ रहा था कि थोड़ा सा रिजल्ट तैयार होगा तो उसके बाद बोलने का मौका मिलता तो ज़्यादा मेरे लिए उचित होता। बहरहाल जैसा डॉक्टर अशोक राज ने आदेश दिया सत्य समाज के पूरे देश में कोने कोने में काफ़ी सहयोगी और रखने वाले कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, किंतु किसी भी नए सत्य समाज को कोई अधिवेशन की योजना बनाता है या उसके घर पे परिवार में कोई मंगल कार्य होता है तो उस समय उसे एक बड़ी कठिनाई होती है कि अपने सत्य समाज के साथियों को वो इस अवसर पर पहले याद रखे। तो उसके लिए मैंने पूज्य स्वामी जी को सुझाव भेजा था कि आप अपने जीवन काल में जितने भी सत्य समाजी हैं, सक्रिय सत्य समाजी हैं, भले वो 1000 हो, 1500 हो, 2000 हो, आप उनका बिल्कुल उनका नाम और उनका पूरा पता कम से कम ऐसी एक डायरेक्टरी जो है वो निकल जाना चाहिए ताकि उस डायरेक्टरी को जो है वो हर सत्य समाजी अपने पास रखे। तो उसमें क्या होगा कि हम सब सत्य समाजियों को परस्पर संबंध बनाने में बहुत ही सुविधा होगी।
किसी के भी घर पर मंगल कार्य होगा या अधिवेशन होगा तो निमंत्रण पत्र भेजने में भी बहुत ही सुविधा होगी। ये विचार मेरे दिल में क्यों आया कि अभी लगभग 2 वर्ष पूर्व मेरी कन्या की शादी हुई। उस समय मेरी बहुत ही इच्छा थी कि जितने भी सरकारी सत्य समाजी भाइयों को मैं याद कर सकूँ करूँ। और उस समय हमारे प्रादेशिक सत्य समाज के अध्यक्ष स्वर्गीय ब्रज किशोर जी व्यास को मैंने ये जवाबदारी दी थी और उन्होंने बहुत ही परिश्रम पूर्वक कार्य करते हुए लगभग 1500 सत्य समाजियों को निमंत्रण पत्र भिजवाए थे। लेकिन आज ही मुझे बस में याद हुआ वाकई जिनको मुझे भेजना चाहिए था वो उन्होंने याद दिलाया कि आपने उस मौके पर मुझे याद नहीं किया। मेरी एक ही बेटी थी, मुझे बहुत ही ये कि मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ अप्रत्यक्ष रूप से। और इसलिए ये कठिनाई दूर करने के लिए मेरा एक जहाँ स्वामी जी ने बहुत वो की है रचनाएं की है तो स्वामी जी से मैं निवेदन करूँगा निकालने में जो भी मेरा सहयोग हो सके तन मन धन से मैं तीनों से अंतर। दूसरा, जैसा कि अभी मालूम हुआ कि स्वामी जी 86 वर्ष की आयु में पदार्पण कर चुके हैं, तो ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि स्वामी जी अपने आप को बोलते हैं कि मैं 86 वर्ष का जवान हूँ। वाकई उनके सामने मैं 44 वर्ष का बूढ़ा नजर आता हूँ। स्वामी जी की जो कार्य करने की क्षमता है, जो लगन है, जो बोलने की शैली है और जितना कार्य वो करते हैं, जितना लिखते हैं, उसका कोई शानी नहीं है। फिर भी इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को 100 साल पूरा करना होते हैं। इसलिए मेरा निवेदन था, अब मैं समझता हूँ क्योंकि ये मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ। इसके पहले की भूमिका बदली थी, मुझे एकाएक माइक पर बुला दिया गया है, तो मेरे दिमाग में विचार जरूर आया था कि जिस प्रकार से सर्वे होता है, आचार्य होता है, वो अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है, उसको युवाचार्य कहा जाता है। तो मैं समझता नहीं हूँ कि ये बात कैसी है, लेकिन मेरे दिल में ये बात जरूर है कि स्वामी जी अगर अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी भी जिसके ऊपर ये सत्य समाज के मिशन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी रहे, जो हमारा नेतृत्व कर सके, ऐसी जिम्मेदारी स्वामी जी अपने जीवन काल में ही अगर किसी को दे देंगे तो ये हमारा सबका सौभाग्य होगा। और मतलब हम कभी भी नेतृत्व लेकिन अपने आप को नहीं पाएंगे। अभी तो 2-3 दिन आप सब लोगों के साथ रहना है और स्वामी जी इतना बोल सकते थे, वो भी बहुत ही संक्षिप्त में बिल्कुल सागर स्वामी जी ने भर दिया है। तो अब इससे ज्यादा बोलना मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। और अभी सही बात है कि मैं जरा थोड़ा फ्रेश होने के बाद कुछ ढंग से अपन मिलकर विचार विमर्श करेंगे। आप लोगों ने मुझे बुलाया और मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। और एक बात मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि सत्य समाजियों की संख्या भले कितनी कम हो, लेकिन स्वामी जी ने कहा कि कन्फ्यूशियस गया या ईसा गए तो उनकी आज्ञा की रीत है। तो हमें कभी भी इस बात का हतोत्साहित नहीं होना है सत्य समाज के सामने। सत्य समाज एक महान मिशन है, बल्कि मेरे मत में विश्व का महानतम मिशन है। और अपनों को सबसे बड़ा मनोबल इसी बात का है कि स्वामी जी की सत्य छाया हम पर मौजूद है। दुनिया का एक बहुत महान पुरुष, उसका आशीर्वाद हमारे साथ है और दुनिया का एक सबसे बड़ा मिशन के हम सहभागी बने हुए हैं। ये हमारा सबसे बड़ा मनोबल है, ये हमारा सबसे बड़ा संबल है। धन्यवाद। मैं हमारे आदरणीय नानाजी साहब से निवेदन करूंगा कि उन्हें स्वामी जी चर्चा करने के लिए घंटों मिलेगा, लेकिन कार्यक्रम में मत बोल। और वो जो है सारे कार्यक्रमों की जानकारी आज बड़े सौभाग्य का विषय है। जैसा मेरे जी ने बताया, विश्व की महानतम विभूति आज हमारे सामने है। दुनिया में जब भी मानव समाज को के सामने विभिन्न प्रकार की चुनौतियां आई है, सब ईश्वर ने महापुरुषों को भेजा है इस सृष्टि पर समाज का सुधार करने के लिए, लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए। जिन
के सुधार के लिए आयोग गठन किया है। अच्छा, पंजाब में इलेक्शन जो करवाया, इन्हीं परिस्थितियों में इंदिरा गांधी का इलेक्शन करवाया था, हजारों आदमी मर गए थे, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खत्म हुई थी, वोटिंग और पोलिंग कितना हुआ था 1% और 2%, और इसमें एक आदमी नहीं मरा, एक प्रॉपर्टी नहीं चली, और 65% पूरे विश्व में जो है भारतीय लोग कैसे बोले के मरण ये तो मरण चुनाव के बाद लग गया। अब तो मुझे कुछ बताइए, मेरे बस कुछ ना कुछ करने कल गुजरने की मतलब इतनी इच्छा होती है, बस कल गुजरूं और कोई क्रांतिकारी चीज करे। ऐसी मुझे प्रस्ताव बनाया था, आपको मालूम है बड़ा पाबंद था कि सरकारी अफसरों और राजनीतिज्ञों पे छापे मारे जाए। एक छपा हुआ मैंने आपको 2-1 साल में 5,000 प्रति अभी तक उसकी मैं पोस्ट कर चुका हूँ, कहीं एक जगह से रिएक्शन नहीं हुआ और मैं प्रण करके देखा उसको मैं कभी भी पालन करूँगा। आपको मिला हुआ कभी 2-1 साल छपा हुआ था कि राजनीतिज्ञों में और राजनेताओं का काम करोगी तो मानसिक दर्द भूला सारे नहीं करोगी तो उसी में याद करते ही जाओ, रोते ही जाओ, करते ही जाओ ना उनको फायदा नहीं, जो गया है उस आत्मा को कोई फायदा नहीं, जो दुनिया है उसको कोई फायदा नहीं। याद रखो ना कि दिन में तुम 3 बार याद करना है, काम करो इसी आदमी की याद करने का मतलब काम किया काम करना ही सीखो उनको कौन है अरे यहाँ मेरे को नंबर दो
बहुत लोग हैं पानी दो भैया। सबको पूरी चलो पूरी इधर से चलो दूसरी सब्जी और बनाए आलू भी एक सब्जी और
अब जो समाज के 32वीं अधिवेशन के लिए अध्यक्षता के लिए मैं माननीय श्री लज्जा वेंकटी हरेरिया पत्रकार महोदय से प्रार्थना करता हूँ जो अध्यक्षता का पद स्वीकार करें। और आज के इस महान पर्व के मुख्य अतिथि के रूप में प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परम आदरणीय संत पुरुष हमारे भाई रतन कुमार जी को मैं प्रमुख अतिथि के रूप में आमंत्रित करता हूँ। वे भी सभा मंच पर पधारे। परमादरणीय प्रोफेसर अक्षय कुमार जैन से मैं अब प्रार्थना करता हूँ कि वे सत्यार में सत्यदीप प्रज्वलित करके आज के इस महान कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीप प्रज्वलित करने का काम तो युवक के लिए आपने बुजुर्ग कहा तो मुझे उनको युवक कहना जरूरी हो जाता है। चलिए साहब युवक युवक को ये सारे अधिवेशन की प्रेरणा जिस संत से हमें मिली है वो इस सभा मंच पर विराजमान है आचार्य संत सागर जी महाराज और सत्य समाज के उत्तराधिकारी संत सत्य स्नेह जी अयोध्या से पधारे घोषित कर दिया उत्तराधिकारी स्वामी जी घोषित करेंगे घोषित कर दिया। ये जनता की आवाज है तो क्या हम जानते हैं कि सही है लेकिन घोषित तो स्वामी जी करें जितना सही जितना नहीं आप भी सही कह रहे हैं। संत भोलानाथ विश्वबंधु जी वर्धा हमारे बीच हैं और इस कार्यक्रम में परम पूज्य प्रभु स्वामी सत्यवत जी से इजाजत लेकर के आज के पूज्य स्वामी सत्यवत जी का स्वागत करें। आयोजन कमेटी के उपाध्यक्ष श्री बलराम जी वर्मा स्वामी सत्यवत जी का स्वागत करें। उपाध्यक्ष श्री सुंदरलाल जी गुप्ता, स्वामी सत्यवत की जय। भाई श्री सुबोध कुमार जी सत्येंद्र सचिव, इस बहुत बड़े कार्य का दायित्व 6 महीने पहले